हमारी बहुओं का करवा चौथ था कल, उन्होंने किस हालत में मनाया होगा, आंख में आंसू, आंचल में दर्द लेकर के तुम्हारे कारनामों की वजह से हमारी बहुओं ने मनाया होगा। जिस पर आप आरोप लगा रही हैं, मेरे जिले के बच्चे हैं, वो खून की एक एक बूंद भी अगर अपने जनपद के बच्चों के काम आएगी ना, मुझे खुशी। उसकी मानसिक स्थिति टूटे हुए इश्क में, अगर वो कह रही है ना इश्क था, ये था, वो था, जो इश्क करता है, जो मोहब्बत करता है, छीछा लेदर नहीं करता है। आपको लोकसभा चिंता हो रही है? आप यहाँ की प्रभारी थी क्या लोकसभा की, या आप विधानसभा की प्रभारी बनोगी, या आप कहीं और चुनाव की प्रभारी बनोगी क्या, या महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष बनोगी क्या, जो आपको इतनी चिंता हो रही है? आज फिर उसको कुछ चॉकलेट टॉफी दिया होगा, कुछ ने कान में फूंक मारी होगी। हमारे दल के लोग, बाहर का कोई नहीं है। जो माँ बच्चे के प्रति सतर्क होती है, इधर उधर नहीं झांकती है। बॉलीवुड अदाकारा सपना गोयल उर्फ जरीन खान का वीडियो जब से वायरल हुआ है, तब से सहारनपुर की भाजपा की सियासत खतरे में पड़ती दिखाई देती है। आलम ये बनता है कि महानगर अध्यक्ष जी को इस्तीफा देना पड़ जाता है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मगर जांच पड़ताल की जाए। बनी बनाई सियासत फिर से बन जाती है कि फिर से कुछ और वीडियो सामने आ जाती है। तो लगातार ये वीडियो का सिलसिला इस प्रकार बनता है कि एक दिन पूर्व विधायिका शशि बाला पुंडीर भी इस पर कोई अपना व्यक्तित्व जाहिर करती हैं, मगर आलम शुरुआत वहां से होती होती ऐसी होती है कि अब व्यक्तिगत हमले पहुंच जाते हैं। मैं कुछ वीडियो आपको शानदार दिखाऊंगा, सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। मैं 2 दिन से शांत हूं, इसका मतलब क्या? डर गई मैं रोती रहूंगी तभी महिलाओं को तरस आएगा मुझ पे। मैं क्यों रोती रहूं? गया तो मेरा। मैं नीचे भी बिल्डिंग के जाती हूँ ना, तो मैं घबराई हुई रहती हूँ कि कहाँ मुझ पे अटैक किया जाए, कोई करा देगा, कोई भी करा सकता है मुझे अटैक। हाँ, इतने तो मैं बातें बोल चुकी हूँ कि सहारनपुर से मुझे कौन टारगेट कर रहा है। पुनीत त्यागी, तेरे लोगों ने मुझे शांत कराया, और तू मुझे शांत करा के, गलतियां मान के, पीछे से तू किसी महिला के कंधे पे बंदूक रख के मेरे पे चला रहा है। हाँ, महिलाएं उसके पक्ष में बोल रही है ना, करूंगी रिलीज। मेरे यहां से लेके टॉप टू बॉटम की बॉडी की तू किस तरह से ना ऐसे तारीफ करता था ना, करूंगी मैं, वो भी रिलीज करूंगी। मैं चुप हो गई थी, बच्चे की मेरे को बहुत फिक्र सताती है। मैं रोऊंगी तो मैं सच्ची, हाँ, मेरे पे नजाकत होगी तो मैं सच्ची। वो कौन, वो एक्स एमएलए क्या लिखती है, क्या इंटरव्यू देती है कि देखो जरा उसमें कोई नजाकत है क्या? जिसका शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है, उसमें नजाकत होती है। हाँ, तेरा कितना तेरे जमाने में हुआ होगा जो तू ऐसा मेरे लिए बोल रही है? तू मजबूर नहीं होगी तेरे बच्चे के लिए, मैं मजबूर हूं मेरे बच्चे के लिए। मुझे मत ललकार। अगर यूपी गवर्नमेंट, योगी जी, भूपेंद्र जी, आप मेरा नहीं साथ दे रहे, एक महिला का, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं प्रोफेशनली अभिनेत्री हूं, बोल्ड अभिनेत्री, तो क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? हाँ, गुंडाराज क्या, किसे बोलूं मैं? अभी बताओ किसे बोलूं गुंडाराज? इतना 7-8 दिन से डिस्टर्ब हो गई लाइफ, अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए खुश रहती हूँ, तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते कि ये तो हंस रही है वीडियो पे, ये कर रही, तो मैं रो के सिंपैथी लूं? ये नहीं हूं मैं गिर के हमेशा खड़ी रही हूं। ये टॉप टू बॉटम कैसे मेरी तारीफ करता था ना, वो भी मैं ऑडियो सब रिलीज करूंगी। जिसे जो करना है ना कर लो, जिसे मेरे लिए केस करना है करो। इज्जत मेरी गई है, मैं भी देखती हूँ, मेरी इज्जत गई है, मैं भी देखती हूँ कि मुझ पे केस कैसा होता है। मेरी इज्जत लौटाओ और मेरे पे केस करो। नफरत हो गई है, कैसी गवर्नमेंट है? भीख मांगे लोग मुझे सही कह रहे थे कि भीख किसके आगे मांग रही है? एक एक पल डर के रही हूँ। बच्चे को लेने जाना है मुझे, दिवाली की छुट्टी, उसकी 12 दिन की। मजबूर हूँ, इसलिए वहां नहीं आई हूँ। आऊंगी मैं,
आऊंगी, मैं भी देखती मुझे कौन कौन बाल घसीट के मारने वाला, कौन कौन क्या करने वाला ना। आओ, कितनी महिला है, 150 महिला है उसके साथ खड़ी है ना। तुमको शर्म नहीं आती है घटिया? और तो मैं महिला नहीं दिखती? मैं कौन दिखती हूँ तुम लोगों को? सब ऑडियो लाती हूँ बाहर, तब तो शर्म आनी चाहिए। तुम औरतों को डूब मरना चाहिए। मेरा साथ नहीं दे सकती तो बीच में भी क्यों पड़ती हो? शेम ऑन यू, तुमने ना औरत के नाम पे तुम लोग कलंक हो। मैं खड़ी रही हूँ, मेरी इज्जत गई है, मैं खड़ी रही हूँ। जिसे मेरा कुछ उखाड़ना है ना उखाड़ के बताए। मेरी इज्जत पहले लौटाओ, फिर जो भी करना है ना करो। मेरे अगेंस्ट जो करना है करो, मेरी इज्जत पहले लौटाओ। बोल्ड हीरोइन हूँ, बोल्ड हीरोइन अपने जमाने में थी, बिकनी पहनती थी, चार्ज कुछ भी करती थी मैं। आपको क्या करना? मेरा घर चलाने आप लोग आते हो क्या? मेरे बच्चे के मुंह में दाना देने आप लोग आते हो क्या? हाँ, आप लोग क्या करते हो? आप देखो, हम तो 100 लोगों की यूनिट के सामने ना सीन देते हैं रोमांटिक। आप तो ना 4 दीवारी में ना अपनी साड़ी खुद खिंचवाते हो। आपको डर है, आप लोगों का नाम आ रहा है ना, इसलिए आपको डर है। आपको इस चीज का डर है। लाऊंगी मैं, वेट एंड वॉच। तो बहरहाल आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में जो उन्होंने कहा है वो आपने सुन भी लिया होगा। और मेरे साथ खुद पूर्व विधायिका शशिबाला पुंडीर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। देवंश की पूर्व विधायिका हैं, भाजपा नेत्री हैं, बड़ी बोल्ड है, बोलने से कभी कतराती नहीं है। और अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं, बुआ जी, मैं तो बुआ ही कहूंगा, मैं तो भतीजा हूं आपका, और आप जगजीवन की बुआ है, सगी की बुआ है। तो ये क्या बातें हो रही है कि महिला की इज्जत नहीं कर पा रही? आप उनकी नहीं कर रही या वह आपकी नहीं कर रही? देखिए, मैं तो महिला की इज्जत करती हूँ। महिला का कारनामा अगर खराब हो, मैं उसकी इज्जत नहीं करती, कारनामे की इज्जत नहीं करती। ये बताइए, जिनको वो टारगेट कर रही है उसको नहीं दिख रहा था कि शादीशुदा है, उसको नहीं दिख रहा था कि इसके भी बच्चे हैं। अपना कल बोल रही थी कि मैं अपने बच्चे के लिए जिंदा हूँ, तो दूसरे की पत्नियां क्या अपने बच्चे के लिए नहीं जिंदा है जिसका तुम घर उजाड़ रही हो? मैं घर उजाड़ने वाली महिला को लाइक नहीं करती हूँ। जब नहीं दिख रहा था बच्चे भी हुए हैं, शादी भी लायक भी है, तब तो एंजॉय कर रही थी। अब कितना गंदा गंदा वर्ड्स कोई महिला यूज करती है, मैं नहीं पसंद करती। फ्रस्ट्रेट महिला है। क्या उन्हें तनाव इतना हो चुका है कि परेशानी इतनी हो रही है? वो तो कह रही है कि मेरे पे कोई मुकदमा कर ले, मैं तो बेसहारा हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, भाजपा वाले कुछ भी कर ले, देखिए मैं तो अब की बार कार्रवाई करूंगा। और वो पता नहीं कौन सी वो वीडियो है, और कह रही कि वो लेके आऊंगी सामने, अब की बार जाहिर अरे करूंगी। मैं कह रही हूँ ना, ले आए ना। अब वो नहीं, समाज ये नहीं पूछेगा आप किसी का बसा बसाया घर उजाड़ रही थी, क्यों? वो गलती नहीं थी क्या? आप किसी के बच्चे उजाड़ रही हो, वो गलती नहीं थी क्या? आप क्या है क्या नहीं है, आप कह रही मैं बेशरम हूँ, जो भी आप कह रही है वो तो आप उचित जानती होंगी। लेकिन हमारे जनपद के बच्चों को आप बेकार नहीं थी, घर बिगाड़ने की फैक्ट्री लगा रही हो क्या? अच्छी बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, जब बातें हुई हैं, खटपट हुई है, तब जाकर ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए, एक बात सुनिए, एक बार जब मैं मिली थी, मुझ पे कोई हल्का सा आरोप लगा कि आपने फला को नहीं फला को वोट दे दिया। मैं तो एमएलए रहते थे 4 बार इस्तीफा दिया था कि मेरी जांच कराई। 1.5 साल एमएलए में कोई भी बात हो जांच कराइए, तो क्या बुरा किया उसने? अच्छा किया है। इस्तीफा मंजूर नामंजूर का तो कुछ पता नहीं, इस्तीफा पहुंच चुका है और फिलहाल यहाँ पर कोई है नहीं। या अभी एक बयान भी मैंने आपका देखा था, किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं बात करूंगी भूपेंद्र चौधरी से और इस्तीफा नामंजूर करवाऊंगी, वापस लेके आऊंगी पुनीत त्यागी को। मैंने ये नहीं कहा मैं पुनीत त्यागी को वापस लेके आऊंगी। मैंने ये कहा माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगी कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के पार्टी के पदाधिकारियों का क्या होना क्या नहीं हुआ, बंबई में बैठ के कोई महिला तय करेगी? जो किसी का घर बर्बाद कर रही है वो करेगी क्या? वो कौन है हमारा कार्यकर्ता का, हमारे पदाधिकारियों को इस्तीफा स्वीकार करने वाली ना करने कौन है? कल तो बोल रही थी, आज अखबार में मैंने पढ़ा। मैंने कहा चलो इसको सद्बुद्धि दिया है, अपने बच्चे के प्रति हो सकता है उसे कुछ मोह जगा हो। मुझे तो उसकी भाषा से नहीं लगता कि वो अपने बच्चे के प्रति सतर्क है। जो माँ बच्चे के प्रति सतर्क होती है, इधर उधर नहीं झांकती है।
हम लोगों ने भी अपना बेटा पढ़ाया है, और भारत नहीं, इंडिया नहीं, विदेश के भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। हमने पढ़ाया है, लेकिन सब त्याग करना पड़ता है बच्चों के लिए। व्यक्तिगत तो आप पर भी हो गई है वो आज। वो कह रही है कि इनका भी शोषण हुआ होगा। अरे तू देख रही थी क्या बैठ के शोषण हुआ होगा? वो तय करेगी किसका शोषण हुआ। वही सब कुछ वही लगता है कि भारत माता हो गई है क्या, सबका तय करेगी। हमारा शोषण ना कभी हुआ ना होगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, चाहे कुछ भी हो, मैं नाराज हो जाऊं भाजपा से, वो अलग चीज है, लेकिन कुल मिलाकर भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं को स्वच्छ जिंदगी जीने दी जाती है। भाजपा ऐसी पार्टी है। आपने समाजवादी की भी राजनीति की है, आपने बीजेपी की भी राजनीति की है, मगर इस समय जो राजनीति आप बीजेपी करती है, खिंचाई भी अपने नेताओं की कर देती है, चाहे वो मंत्री ब्रिजेश हो, चाहे और भी हो, चाहे सभी हो, मगर यहाँ एक खेमा देखा गया। इस पूरे मामले में जब हमने देखा समझा, यहाँ पर नेताओं का जिक्र हुआ, जो नेता यहाँ पर राजनीति करते हैं, विधायकों का तक नाम आया यहाँ पर, इस चुनाव की बातचीत आई, तो इस पूरे मामले को क्या पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि ये मामला तो ये राजनीति से जुड़ा मामला है। कल फिर आज उसने कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी अपने बच्चे के लिए। आज फिर उसको कुछ चॉकलेट टॉफी दिया होगा, कुछ ने कान में फूंक मारी होगी। हमारे ही दल के लोग, बाहर का कोई नहीं है, फूंक मार रहे हैं। चुनाव, अरे आप वहां बैठी हैं, आप वहां चिंता करिए, आप यहाँ लोकसभा की चिंता कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता है हम लोग अंधे बहरे लगड़े लूले नहीं है? सारा जनपद कह रहा कि मैनिपुलेटेड है। आपको लोकसभा चिंता हो रही है? आप यहाँ की प्रभारी थी क्या लोकसभा की, या आप विधानसभा की प्रभारी बनोगी, या आप कहीं और चुनाव की प्रभारी बनोगी क्या, या महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष बनोगी क्या, जो आपको इतनी चिंता हो रही है? बच्चे चिंता करे। इस समय उसकी मानसिक स्थिति टूटे हुए इश्क में, अगर वो कह रही है ना इश्क था, ये था वो था, जो इश्क करता है, जो मोहब्बत करता है, छीछा लेदर नहीं करता है। आप टेप कर रही थी, आप वीडियो बना रही थी, आप मोहब्बत नहीं कर रही थी, आप ब्लैकमेल कर रही थी। ये मोहब्बत थोड़ी होती है। आप छीछा लेदर कर रही हैं, अपनी बॉडी के लिए बोल रही हैं कि वो मेरा ये चीज पसंद है, ये छीछा लेदर आप कर रही हैं। अब मेरी हमदर्दी वो बच्चे के लिए कह रही थी कल कि मैं अपने बच्चे का करूंगी, तो है, बच्चे के प्रति है, लेकिन बच्चा भी तो जान जाएगा माँ ने क्या किया। बच्चा नहीं जानेगा, बच्चा नहीं जानेगा क्या? क्यों तुम्हें हमारे बच्चों पे नहीं तरस आया? हमारे बच्ची का कल करवा चौथ था, आपने तो मनाया नहीं होगा। हमारी बहुओं का करवा चौथ था कल, उन्होंने किस हालत में मनाया होगा, आंख में आंसू, आंचल में दर्द लेकर के। तुम्हारे कारनामों की वजह से हमारी बहुओं ने मनाया होगा। जिस पर आप आरोप लगा रही हैं, उन सब बहुओं पे क्या बीत रही होगी। मैं अपनी बहुओं के प्रति हमदर्दी रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ। वो गांव के परिवेश में पली पढ़ी संस्कारित बहुएं हैं, जिनको आप इतना प्रताड़ित कर रही हैं, जिनको आंखों में आप आंसू भर रही हैं। आपने तो मौज लिया, आपने तो खूब कर लिया दोस्ती वोस्ती। हमारी बहुओं का क्या दोष है? अब पुनीत ऐसा लड़का नहीं है, आप मैनिपुलेट करो, कुछ भी करो। यहाँ पुनीत त्यागी की बात आ गई, महानगर अध्यक्ष पूर्व में है, फिलहाल तो यही रहेगा। यहाँ मंत्री जी की भी बात आई, यहाँ कोई गुप्ता करके लेडी है, जानते मैं भी हूँ, आप जानते, उनकी बात आ गई, यहाँ विधायकों की बात आ गई। ये पूरा मामला आपने कह दिया कि ब्लैकमेल, तो मतलब क्या वो पहले से ही तय था कि ऐसा कुछ करना है, ये तैयारी है मेरी, मुझे ऐसा कुछ लेके जाना है? देखिए, कुछ महिलाएं इस तरह की होती है, इश्क में वो ब्लैकमेलिंग का नाटक करती है। इश्क करेंगी, साथ साथ ब्लैकमेल करेंगी। जो वाकई में मीरा की भक्ति द्वारा, अगर जैसे मीरा ने भक्ति किया, प्रेम किया, उसमें ब्लैकमेल नहीं करता कोई भी। अगर आपको इतनी मोहब्बत थी, उसके बच्चों का भी ख्याल रखती, मोहब्बत थी ना, राधा रुक्मणी बनने की कोशिश करती। ये क्या मतलब हुआ? ये देश संस्कारित महिलाओं का देश है। ये देश पन्नाधाई जैसी महिला का देश है। पन्नाधाई ने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी एक राजा को बचाने के लिए। पन्नाधाई ना होती, बच्चे की कुर्बानी जैसी महिला ना होती, महाराणा प्रताप कहाँ होते आज। तो ऐसी महिला बनो, ऐसी ना बनो कि किसी का घर तोड़ रही हो। मेरे बच्चे हैं वो, मेरे जिले के बच्चे हैं वो,
खून की एक एक बूंद भी अगर अपने जनपद के बच्चों के काम आएगी ना, मुझे खुशी है। जाहिर तौर पे ये वीडियो जो है वो वहां तक पहुंचेगी, हाँ, तो मुझे क्या चिंता वो है। देखेंगे भी, तो कुछ सलाह देना चाहते हो तो दे दीजिए, सुन मैं लेंगे, सलाह देख दे लेंगे। रही हूँ, फ्रस्ट्रेट महिला है, मुझे उसकी मानसिक स्थिति देख करके थोड़ा दुख तो होता है, दुख हुआ। लड़की है, जब कल वो आंटी और बुआ कह रही थी, तो बच्ची है, उसको कुछ दिन के लिए किसी आश्रम में जाना चाहिए। अपने बच्चे को बुला ले, कहाँ बच्चा को मैं तो जानती नहीं हूँ, मुझे तो इन लफड़ों का पता नहीं, लेकिन उसकी स्थिति देख करके अपने बच्चे को बुला ले, अपने बच्चे को अपने आंचल में ले करके कुछ दिन मानसिक स्थिति सही है। कुछ दिन मानसिक स्थिति सही कर ली थी शशिबाला पंडित जी ने पूरे मामले पर बेबाकी से अपनी राय रखी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य कहें। धन्यवाद।